सरगुजा डिवीजन कब बना तो भाई? दो 2008 में। चलो फिर चलते हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सीधे हम लोग चलेंगे, अब सरगुजा जिला चलेंगे। बाकी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे तो बता ही दिया था। सरगुजा जिला कब बनेगा? 1948। सरगुजा, रायगढ़ और याद आ रहा हो रहा 14 देसी रियासतों में एक रियासत ये भी। तहसील मिलेगा आपको 8। कितने देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका कोरिया, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये आपका हो जाएगा रायगढ़, ऊपर कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरला, पिंडवारवाही, बिलासपुर और ये शक्ति। ठीक है, तो ये सरगुजा चलेंगे। चलो चलते चलते हैं फटाफट। बनाइए आप लोग भी। ये आपका सूरजपुर हो गया, ये ऊपर आपका हो जाएगा बलरामपुर। नीचे ये हो जाएगा क्या? सरगुजा, और ऊपर हो जाएगा आपका बलरामपुर, और ये जशपुर हो जाएगा। इधर आपका रायगढ़ हो जाएगा। ठीक, इधर सूरजपुर हो गया। ठीक है, तो जशपुर तक आ गए थे, याद करिए। जशपुर से अंबिकापुर चलना है। अंबिकापुर से सूरजपुर चलना है। सूरजपुर से बैकुंठपुर से मनेंद्रगढ़ NH, कटघोरा तक आ गए थे क्या? अच्छा, अंबिकापुर से रामानुजगंज, रामानुजगंज 43 से कट करके बन जाएगा 343। ये कटघोरा, बिलासपुर से कटघोरा से अंबिकापुर NH, याद आ रहा है? बिलासपुर से कटघोरा से अंबिकापुर NH 130 था। और एक स्टेट हाईवे भी हम लोग बनाए थे, कटघोरा से अंबिकापुर से, कटघोरा से अंबिकापुर से सूरजपुर, सूरजपुर से प्रतापपुर, और प्रतापपुर से वाड्रफ नगर। स्टेट हाईवे 2 था। याद आ रहा है? बनाइए फटाफट। हाँ, ओह सॉरी, NH 130 है ना, बोला सही, लिखा गलत गया। ठीक, NH 130। अंबिकापुर के बाजू में अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, अंबिकापुर, बतौली, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर आपको याद रखना है। अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर,
ऊपर चले जाएंगे तो लुंड्रा। क्या? लुंड्रा आपको याद रखना है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो हाथी पोल, देवगढ़, हाथीपोल, देवगढ़, ठीक है। हाथीपोल, देवगढ़, गंगापुर खुर्द, क्या जगह? हाथीपोल, देवगढ़, गंगापुर खुर्द। लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर। मैन पार्ट नाम सुने होंगे। ऊंचाई 1152 मीटर ऊंचाई। कितना? 1152। मैन पार्ट से मांडक 55, मैन पार्ट से मांड नदी निकलता है यहां से, लंबाई 155। याद आ रहा है? मांड नदी लिख लेगा, और मांड नदी लंबाई कितना? तो 155। मांड नदी पर आपका सरभंजा वाटरफॉल, सरभंजा जलप्रपात, ठीक। ऊपर नयनपुरा गिरिवरगंज, ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो तकिया, क्या? अच्छा, ये स्टेट हाईवे 1 भी तो आता है क्या? रायगढ़ से पत्थलगांव, पत्थलगांव से और अंबिकापुर से कहाँ चले जाएंगे? स्टेट हाईवे 1 भी आता है, वो भी याद रखना, ठीक है। बनेगा? याद रखना। रामगढ़ की पहाड़ी नाम सुने होंगे। कहाँ सुने हो? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ सुने हो, पूछ रहा हूं। हाँ? सुने कहाँ हो तो मैं भी जान रहा हूँ, सुने कहाँ हो इसको पूछ रहा हूँ। अरे सुने कहाँ पूछता हूँ। सीता बेंगरा गुफा, शोले पिक्चर देखे हो? शोले पिक्चर देखे हो जी? ये रामगढ़ सुने हो नाम? हाँ, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा। 3 गुफा आपको याद रखना है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और कुछ कुछ अलग अलग जगह बिखरे हुए जगह है, उसको एक साथ याद रखना है। सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी,
और 5 बहिनी क्षेत्र। सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहिनी क्षेत्र। सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहिनी क्षेत्र आपको याद रखना है। इधर अलग से डांड के रसा, उड़ंगा, पटपटिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, 7 पहाड़ी क्षेत्र, 7 पहाड़ी क्षेत्र और मैनपाट। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, सुना सुना लग रहा होगा। ये देख, छुरी मतरिंगा, उदयपुर। ये देखो उदयपुर, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से रिहंद क्या, रिहंद 145 पहले आपका सरगुजा में बहेगा, महेशपुर होते निकलेगा आपका सूरजपुर के बाद बलरामपुर जाके सोन नदी में मिलेगा। रिहंद 145 याद किए थे, याद आ रहा है। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाएगी आपकी रिहंद नदी। रिहंद 145। अलग अलग छोटा छोटा परियोजना है, अलग अलग जगह है, पर एक जगह लिख रहा हूं, याद रखना है। श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना, और चूहिया पाट परियोजना। श्याम, कुंवरपुर और चूहिया पाट। अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर। अच्छा, यहां एक जगह छूट गया, दरिमा, नया नया तहसील दरिमा। कौन सा? दरिमा 4, लुंड्रा 5। ठीक है, लखनपुर और उदयपुर आपका हो गया। 8 हुआ क्या? 3 3 6। हाँ, मैन पार्ट आपका छूट गया, मैन पार्ट आपका तहसील। 8 हुआ क्या? यहां अंबिकापुर में एक बरसात में वाटरफॉल याद रखना, पंचधारा वाटरफॉल। 7 धारा कहां? ये पंचधारा है। और बतौली के पास सेदम वाटरफॉल, क्या? सेदम जलप्रपात। इतना पढ़ना है। 2 गुफा और याद रख लेना, झपी बेंगरा और दरबार गुफा, और कैलाश गुफा भी बताया था क्या? झप सब आपका याद रखना है कि जिला सरगुजा याद रखना। झपी बेंगरा, दरबार, कैलाश और ये हाथीपोल भी गुफा है। ध्यान दो, याद करना है इसको। सरगुजा से क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। कब बना सरगुजा? 1948। सरगुजा एक रियासत था, 14 रियासतों में एक रियासत। पूछा जाएगा यहां किस वंश का शासन था, तो रक्सेल वंश को याद रखना है। कौन सा? इस रक्सेल वंश में एक राजा हो जाएंगे रामानुज सरह सिंह देव। क्या नाम? रामानुज सरह सिंह देव, जिनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और भारत संघ में विलय कराया गया। किस रियासत का? सरगुजा रियासत में के नाम पर जिले का नाम सरगुजा है। सरगुजा नाम का कोई जगह यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, सरगुजा जिले का नाम है।
रायपुर जिले में रायपुर है, बिलासपुर जिले में बिलासपुर है, दुर्ग जिले में दुर्ग है, लेकिन सरगुजा जिले में सरगुजा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये 14 रियासतों में एक रियासत के नाम पर इसका नाम, कौन सा वंश और राजा? रामानुज सरसिंह देव। पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आया है। रामानुज सरसिंह देव के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और सरगुजा रियासत को भारत संघ में विलय कराया गया। याद रहेगा? रक्सेल वंश याद रखना है, बनेगा। सरगुजा में 8 तहसील याद रखना है, सीतापुर, बतौली, अंबिकापुर। अंबिकापुर ऐसा याद रखो, सीतापुर, बतौली, अंबिकापुर, सीतापुर, बतौली, अंबिकापुर, ये 3 हुआ। फिर ऊपर चले जाओ लुंड्रा, फिर नीचे आ जाना है लखनपुर, उदयपुर, बाजू में मैनपाट, ठीक है। और ये दरिमा आपका नया तहसील, एकदम लेटेस्ट आपका दरिमा तहसील बना है, ठीक है। सीतापुर, बतौली, अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर, उदयपुर, दरिमा और मैनपाट। दरिमा और मैनपाट, कितना तहसील? 8 तहसील याद रखना, बनेगा? याद रखना। उसके बाद अब देखते जाओ, खनिज की बात करें तो जगह आपको याद रखना है, सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी, 5 बहनी क्षेत्र को पूछा है। सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहनी क्षेत्र। सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहनी क्षेत्र में मिलेगा आपको कोयला। क्या मिलेगा? सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहनी क्षेत्र। सेडू, सोडिया, नाम याद करिए, 5 बहनी क्षेत्र को पूछा है। 5 बहनी क्षेत्र में सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहनी क्षेत्र में कोयला। और आज के बाद जहां आपको पाट दिखेगा, क्या? जहां भी पाट दिखा मतलब बॉक्साइड लगा देना है। क्या? साथ में डांड के रसा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र और मैन पार्ट में डांड के रसा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र। ये पटपटिया को पहले भी पूछ चुका है। डांड के रसा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र और मैन पार्ट। जहां भी पार्ट दिखेगा मतलब खनिज, पार्ट दिखेगा मतलब, और बॉक्साइड दिखा मतलब चट्टान, दक्कन ट्रैप। जहां भी आपको, फिर से बता रहा हूं, सुन ले रहा हूं, जहां भी आपको लोहा और टीन दिखेगा, क्या? अरे लोहा और टीन, जहां भी लोहा और टीन मतलब धारवाड़ चट्टान। जहां भी चूना पत्थर वहां आपका कड़प्पा, चूना पत्थर डोलोमाइट दिखा मतलब कड़प्पा। जहां भी कोयला दिखा मतलब आपका गोंडवाना, कोयला दिखेगा मतलब गोंडवाना चट्टान। और जहां भी बॉक्साइड दिखेगा मतलब दक्कन ट्रैप। लोहा और टीन में धारवाड़, चूना पत्थर कड़प्पा, कोयला गोंडवाना और बॉक्साइड। पूछा जाएगा पाट प्रदेश में किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, तो दक्कन ट्रैप आपको याद है। और जहां दक्कन वहां, जहां बॉक्साइड वहां, याद रखना है, इसको कोरिलेट करके याद रखना है, बनेगा? याद रखना है। डांड के रसा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र और मैन पार्ट में बॉक्साइड। सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी और 5 बहनी क्षेत्र में सेडू, सोडिया, गोटान, बिरजू पानी, 5 बहनी क्षेत्र में कोयला। और डांड के रसा, उड़ंगा, पटपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र और मैन पार्ट में आपका, याद रखना है इसको, खनिज को, बनेगा? सबसे पहले आ जाना अंबिकापुर, जिला मुख्यालय अंबिकापुर, तहसील अंबिकापुर, ठीक है। पंचधारा वाटरफॉल बरसात में बनेगा। साथ ही 2008 और 2016 याद रखना। 2008 और 2008 में आपको याद रखना सरगुजा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हो गया है गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी। गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय 2008। सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया? साथ ही आपका 2016 में सरगुजा मेडिकल कॉलेज। अभी 2021 में इसका नाम हो गया है लेट देवेंद्र कुमारी सिंह
देव मेडिकल कॉलेज किसकी मम्मी है? टीएससी देव की मम्मी के नाम पर। टीएससी देव जो हमारे क्या है, स्वास्थ्य मंत्री थे अभी, ठीक है, उनकी माता के नाम पर स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज उसका नाम हो गया है। पुराना नाम सरगुजा मेडिकल कॉलेज, अब उसका 2021 से नाम क्या हो गया है, लेट देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज, आपको याद रखना है। और गहिरा गुरु कहां, ऐसा अगर लिखा है तो गुरु घासीदास मत समझ लेना, गहिरा गुरु भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको हिंदी में लिखा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी है, ठीक है, याद रहेगा। 2008 और 2000 भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत देश में पहली बार पहला गार्बेज कैफे यहां बनाया गया है। क्या? कचरा लेकर के जाओगे तो बदले में आपको 1 प्लेट नाश्ता मिलेगा। समझ में आ रहा है? अरे यस सनी, बहुत अच्छा योजना है ये, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या, कचरा भी साफ हो जा रहा है और भूखे को क्या मिल जा रहा है, खाना भी मिल जा रहा है, ठीक है। वहां के कलेक्टर को इसके लिए विशेष अवार्ड दिया गया। भारत देश का बहुत अच्छा योजना है ये। सोचिए, अगर कचरा देने से अगर हर पूरे भारत में अगर भूखे व्यक्ति को नाश्ता या खाना मिल जाए तो जो इधर दर बदर भटक रहे हैं उन लोग कचरा बीन करके नाश्ता कर लेंगे, है कि नहीं, और कचरा भी आपका साफ हो जा रहा है। भारत देश का पहला गार्बेज कैफे याद रखना है, कहा याद रखना है, बनेगा, ठीक है। एक आपको सेंट्रल जेल भी यहां मिलेगा, अंबिकापुर में एक सेंट्रल जेल यहां भी है, क्या याद रखना है, बनेगा, याद रखना है। ये दरिमा बोलेगा या तो जिला सरगुजा बोलेगा। आपको बताया था सन 2022 महामाया एयरपोर्ट, सन 2012 में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा माना रायपुर, 2020 में मां दंतेश्वरी बस्तर में कहा तो जगदलपुर जिला बस्तर, 2021 में बिलासाबाई केल्टिन बिलासपुर जिला बिलासपुर, और 2022 में महामाया एयरपोर्ट हवाई अड्डा अंबिकापुर में कहा तो दरिमा, ठीक है, एक दरिमा हवाई पट्टी भी, और रायगढ़ में प्रस्तावित था, बताया था, याद आ रहा है, याद रखना है उसको, ठीक। नयनपुरा गिरिवरगंज और गंगापुर खुर्द दोनों औद्योगिक विकास केंद्र, दोनों क्या है, नयनपुरा गिरिवरगंज और गंगापुर खुर्द दोनों औद्योगिक विकास केंद्र, याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर या औद्योगिक विकास। छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे जगह फेमस आपको बताया था, एक आपको बिलासपुर में बताया था, सैयद बाबा इंसान अली शाह की दरगाह है लुथरा शरीफ, वो, और दूसरा तकिया। यह मुस्लिम धर्म का फेमस स्थल है, मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल। तकिया को बार बार पूछेगा किस जिले में है, पूछेगा तो सर, और सर में क्या लगाते हो, सरगुजा जिले में तकिया, याद रखना है, याद रहेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बनना चाहिए, बनेगा जी। तकिया कौन सा धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक, बनेगा। लुंड्रा आपका तहसील याद रखना है, ठीक है। झपी बेंगरा दरबार और कैलाश गुफा बस आपको याद रखना है, कहां है तो, एक हाथीपोल गुफा डायरेक्ट पूछा है, हाथीपोल पुराना सॉल्व करिए, हाथीपोल गुफा आपको मिलेगा, किस जिले में है पूछा है तो सरगुजा याद रखना। कैलाश गुफा किस जिले में है पूछ चुका है, सरगुजा आपको याद रखना। जब ऐसा याद किए थे, जसपुर बस्तर और सरगुजा, जसपुर बस्तर और 3 जगह आपको कैलाश गुफा मिलेगा, जसपुर बस्तर और सरगुजा, जसपुर बस्तर और सरगुजा, जसपुर इधर, बस्तर नीचे और सरगुजा, जब ऐसा याद किए थे, याद आ रहा है, याद रखना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है यहां रामगढ़ की पहाड़ी, क्या, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज पहली बार 1848 में, कब, 1848 में कर्नल आउस्ले को याद रखना है, क्या नाम, कर्नल आउस्ले के द्वारा पहली बार इसको खोजा गया, इस पहाड़ी को। रामगढ़ की पहाड़ी आपको याद रखना है, जिला सरगुजा आपको याद रखना, बनेगा। ये जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है, पहले भी बताया हूं, फिर सुन ले रहा हूं, रामगढ़ की पहाड़ी जो है ये आपका
ये अगर हम भारत का नक्शा थोड़ा सा देखें, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ अपना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चांग बखार, कैमूर पर्वत, देवगढ़ चोटी, ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। किसका? विंध्याचल। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, और साथ ही आपका ये रामगढ़ की पहाड़ी आप सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। चांग बखार, कैमूर पर्वत, देवगढ़ चोटी विंध्याचल का, लेकिन आपका मैकल और मैकल के साथ रामगढ़ की पहाड़ी आपका सतपुड़ा आंसर लगाना है। पहले भी पूछ चुका है, याद रहेगा। रामगढ़ की पहाड़ी कौन सा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो सतपुड़ा, गलती से विंध्या नहीं लगाना है। विंध्याचल का कौन सा है? चांग बखार, कैमूर पर्वत, देवगढ़ चोटी, याद रहेगा, याद रखना है। तो कौन सा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है भाई? सतपुड़ा के घने जंगल। स्कूल में पढ़े होगे, हिंदी में नहीं पढ़े हो क्या? पढ़े सब हो, याद नहीं, बात अलग है। सतपुड़ा के घने जंगल एक ठो चैप्टर था, नहीं पढ़ा हो? याद रहेगा। अब देखो रामगढ़ की पहाड़ी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई? तो रामगढ़ की पहाड़ी आपको सबसे पहले आपको चले जाना है मौर्य काल। कहा? मौर्य काल। मौर्य काल मतलब आपका 322 ईसा पूर्व में मौर्य काल याद होगा आपको। मौर्य काल अभी इतिहास में पढ़े होगे। 322 से 185, इसी के बीच में आएगा 200 BC। 200 आएगा ना? 322 से 185 के बीच में नहीं आएगा जी। इस 200 ईसा पूर्व में एक भरत मुनि नाम का एक मुनि, भरत मुनि, क्या नाम? ऋषि भरत मुनि। ये ऋषि भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है नाट्यशाला। क्या नाम? इस नाट्यशाला नाम के ग्रंथ की रचना कहां की गई है? तो रामगढ़ की पहाड़ी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा एक व्यक्ति यहां याद रखना है, कालिदास। समझ में आ रहा है? कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत का यहां, मेघदूत, कालिदास ने भी मेघदूत की रचना यहां की है। मेघदूत फेमस रचना है किसकी? अब वो कालिदास यहां कैसे पहुंच गया सर? तो इसको इतिहास से बताऊंगा, याद रखे रहना। पहुंचा है अभी, कैसे पहुंचा है बैकग्राउंड में जब इसका स्टोरी चलेगा तब पता चलेगा इतिहास में। समझ में आ रहा है कैसे यहां पहुंच गया? तो ये मेघदूत की रचना यहां कर दिया। कालिदास जी ने बैठ करके रामगढ़ की पहाड़ी में अपनी फेमस रचना, क्या नाम उसका? मेघदूत की रचना कर दी। और क्या बता रहे हैं? अगर स्वर्ग का कहीं प्रवेश द्वार है तो कहां है? इसी रामगढ़ की पहाड़ी से। तो बता देता हूं, स्वर्ग अगर जाना है तो कहां से जाना है? रामगढ़। स्वर्ग जाने का भी रास्ता है, सोचो, छत्तीसगढ़ से। और क्या चाहिए? तो स्वर्ग अगर जाना है तो कहां से जाना है? जाना है तो जाना है, तो यहीं से जाना है। कौन बता रहा है? स्वर्ग बता रहा है, स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। मतलब इतना उसको खूबसूरत ये जगह लगा। आज भी आप जाइए, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। पूरा सरगुजा जिला ही बहुत सुंदर है। समझ में आ रहा है? तो स्वर्ग का प्रवेश द्वार किन्होंने बताया है? कालिदास ने। कौन सी रचना में? अपनी रचना मेघदूत में। ठीक है। और इसी मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण करेंगे कौन? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे याद रखना है, बताया था उसके बारे में। मुकुट पहनोगे तो क्या मिलेगा? छाया मिलेगा। तो कौन किस प्रकार के कवि है वो? छायावादी कवि, आपको याद रखना है। बनेगा जी? याद रखना है इसको, बनेगा। चलो उसके बाद लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, बस आपको याद रखना है। अब देखिए, ये एक्चुअल रामायण कालीन स्थल है। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता माता जब 14 वर्ष के वनवास के लिए आए थे तो कुछ समय यहाँ रुके भी थे। यहाँ एक सीता कुंड भी है, सीता माता के स्नान करने का एक स्थान भी यहाँ है, सीता कुंड, वो भी आपको याद रखना है। अब राम के नाम पर रामगढ़ की पहाड़ी, सीता माता के नाम पर सीता बेंगरा गुफा, तो लक्ष्मण जी के नाम पर भी रखना जरूरी है। तो क्या रख देंगे? लक्ष्मण बेंगरा गुफा याद रख देंगे। उसके बाद आ जाना है जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोगी मारा की गुफा से हमें प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं, और ये अभिलेख भी मौर्य काल के हैं।
और इस मौर्य काल में एक राजा हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद राजा अशोक। ये राजा अशोक को याद रखना, इस राजा अशोक के ही अभिलेख मिले हैं। और ये राजा अशोक का जो अभिलेख मिला है पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में खुदाए हुए अभिलेख है। किसके? फोटो खींच के डाला हूं, देखना है उसको, सब बुक में है आपके, समझ में आ रहा है? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए अभिलेख है। किसके? तो सम्राट अशोक के। कौन से काल के? तो मौर्य काल के। और इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि देवदत्त नाम का एक नर्तक हुआ करता था, डांसर। क्या नाम? और उसकी प्रेमिका नर्तकी थी, वो भी सुतनुका नाम था। क्या नाम? देवदत्त नर्तक और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। देवदत्त नर्तक और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन आपको मिलेगा कहां? जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा प्राचीनतम अभिलेख जो कि मौर्य काल के हैं, अशोक के हैं, पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में है। और यहां खुदे हुए अभिलेख में देवदत्त नर्तक और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। जोगीमारा की गुफा जो है वो छत्तीसगढ़ का अजंता कहलाता है। अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ का अजंता कहलाएगा कौन? जोगीमारा की गुफा। सब रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, बनेगा। साथ ही ये जो सीता बेंगरा की गुफा है प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य तो हैं ही, साथ ही साथ यहाँ हमें लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं। लोहे के मृद भांड यहाँ आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लोहे के मृद भांड, इस तरीके से कुछ रखने के लिए, द्रव्य वगैरह रखने के लिए। लोहे का पहला बार साक्ष्य भारत देश में कहा मिला? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी आपका सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है, करही भदर, चिरचारी, सोरर, कहा? बालोद, ये सब जगह लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। याद रहेगा, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको। तो इतना आपको रामगढ़ की पहाड़ी, तो वापस एक बार बता रहा हूं, रामगढ़ की पहाड़ी सबसे पहले आपको याद रखना है कि रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और है किस जिले में? तो सरगुजा, ठीक है। 3 गुफा है यहां, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा, ठीक। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। साथ ही मैकल पर्वत श्रेणी भी सतपुड़ा का है, लेकिन चांद बखार, कैमूर पर्वत, देवगढ़ चोटी आपका विंध्याचल का है, ठीक है। 1848 में पहली बार कर्नल आउसले के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक। इसकी खोज हुई, उसके बाद सीधे आपको मौर्य काल चलना है। मौर्य काल में चलना है 200 बीसी। 200 बीसी में आपको भरत मुनि को याद रखना है। मौर्य काल में 200 बीसी में या 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने एक अपनी बुक की रचना की जिसका नाम नाट्यशाला। उस नाट्यशाला ग्रंथ में से हमें यह पता चला कि यहाँ विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला था, वो था कहां? तो सीता बेंगरा की गुफा। तो सीता बेंगरा की गुफा आज के बाद कभी अगर पूछा जाए कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य कहां मिले, तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सीता बेंगरा लगाना है, ठीक। एक गुफा और लक्ष्मण बेंगरा है, सीता कुंड है, उसके बाद सीधा चले जाना है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ का अजंता कहलाता है क्योंकि यहाँ प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं जो कि मौर्य काल के अभिलेख है, सम्राट अशोक के अभिलेख है, पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में है, देवदत्त नर्तक और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। और साथ ही साथ कालिदास जी ने मेघदूत की यहाँ रचना की, ठीक है। कालिदास जी मेघदूत की रचना करेंगे, वो आएंगे वाकटक वंश और ये सब जब 4वीं शताब्दी वगैरह जब पढ़ोगे तब आएगा वहां पास, ठीक है। तो मेघदूत ने कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की और उस मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण कौन किया? तो मुकुटधर पांडे। और इसी मेघदूत में कालिदास जी ने रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का प्रवेश द्वार बताया है। अगर स्वर्ग कहीं से जा सकते हैं तो कहां से? याद रहेगा। हाथीपोल आपका गुफा याद रखना। देवगढ़ में अर्धनारीश्वर शिव मंदिर है, शिव और पार्वती एक साथ दिखता है ना। अर्धनारीश्वर शिव मंदिर आपको कहा याद रखना है। गंगापुर खुर्द आपका आईडीसी। लखनपुर में कुछ मात्रा में कोयला मिलेगा भाई, कुछ मात्रा में। साथ ही तहसील है। महेशपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, बार बार पूछ रहा है, महेशपुर किस नदी के किनारे? रिहन नदी के किनारे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस। अब ध्यान से सुनना, 2 चीज बता रहा हूं। अगर आपको ये पूछा जाए
कि छत्तीसगढ़ में ऋषभ देव की प्रतिमा कहां स्थापित है, या ऋषभ तीर्थ किसे कहा जाता है, तो गुंजी, जिला शक्ति। ऋषभ देव की प्रतिमा जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि निम्न में से किस स्थान पर ऋषभ देव की प्रतिमा खुदाई से प्राप्त हुई, तो महेशपुर। ऋषभ देव की प्राचीनतम यहां प्रतिमाएं हमें मिली। और भी बहुत सारी प्रतिमाएं जो कि जैन धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म से संबंधित एक जगह और आपको महेशपुर याद है। अनेक हिंदू धर्म के मंदिर भी के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के भी प्रतिमा यहां मिली है। और जो कि किस नदी के किनारे, किस जिले में, ठीक है, उदयपुर आपको याद रखना है, तहसील है। साथ ही छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी के बारे में अभी ये पूछा है अभी जस्ट प्रीलिम्स में कि इसका विस्तार किस जिले में ज्यादा है, तो किस जिले में ज्यादा दिख रहा है, कोरबा जिले में ज्यादा है। तो कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ तीनों में, लेकिन मुख्य रूप से किस जिले में विस्तार है, तो कोरबा आंसर लेना है, ठीक बनेगा। बतौली में आपको सेदम जलप्रपात, सीतापुर और बतौली तहसील, डांडके, रसा, उड़ंगा, पटपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र मैन पार्ट में बॉक्स है, ठीक है। मैन पार्ट, जब आप मैन पार्ट के बारे में ध्यान से सुनना है, छत्तीसगढ़ में जहां भी पार्ट दिखे मतलब, और बॉक्साइट दिखे मतलब दक्कन, ठीक है। जहां भी दक्कन दिखा वहां लेटेराइट मिट्टी, क्या, और जहां लेटेराइट मिट्टी दिखा वहां बागवानी फसल होगा। बागवानी फसल मतलब चाय, लीची, आलू, टमाटर, चाय, लीची, आलू, टमाटर, समझ में आ रहा है। यही चार चीज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आप जब एक इमेजिन आप बचपन से देखते आए हो लेकिन समझे नहीं हो, जब भी चाय वगैरह का बागान वगैरह असम का है तो टोकरी लेते हुए चाय की पत्ती तोड़ते हुए एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसा सीढ़ी नुमा, उसी को पाट बोलते हैं। सीढ़ी नुमा आकृति में है मतलब वो पाट है, और जहां पाट वहां बागवानी फसल और चाय की खेती होगी। चाय, लीची, बचपन से आप लोग देख रहे होंगे मूवी वगैरह में, चाय, लीची, आलू और टमाटर। तो मैन पार्ट में आपको याद रखना है टोमेटो रिसर्च सेंटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टमाटर की खेती कहां होगी, तो लुडेग, जसपुर में भी लुडेग छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी बोलते हैं। किसको, लुडेग आएगा जसपुर में, कल पढ़ेंगे उसको, समझ में आ रहा है। टमाटर रिसर्च सेंटर, टोमेटो रिसर्च सेंटर मैन पार्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा टमाटर कहां मिलेगा, लुडेग, जिला जशपुर। याद रहेगा, दोनों में अंतर एकदम बारीकी से प्रश्न को बनाना है, बार बार बोल रहा हूं। आपको हल्के से भी आप नहीं पढ़ोगे, टमाटर याद है, आग बंद, लुडेग लगा दो, पूछ रहा है टोमेटो रिसर्च सेंटर, दिक्कत हो जाएगा। मैन पार्ट, ठीक। उसके बाद ध्यान दो, जब भी पार्ट आएगा तो बॉक्साइट। पार्ट के बारे में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पार्ट आपको जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश में मिलेगा। ये बलरामपुर में ज्यादा, फिर जशपुर, फिर ये आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, क्या पूछ रहा है, ठीक। ऊंचा पार्ट का मतलब आपको आंसर लगाना है मैन पार्ट। कितना ऊंचाई, 1152 मीटर ऊंचाई। पार्ट का मतलब ये पूरा पार्ट है। अगर इसकी ऊंचाई अगर ऊपर से नीचे देखा जाए तो 1152 है, सबसे ऊंचा पार्ट है। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस पार्ट में है, क्या पूछ रहा है भाई, ऊंची चोटी किस पार्ट तो है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी को पूछ रहा है, पार्ट को नहीं पूछ रहा है, वो चोटी को पूछ रहा है, ठीक है। इस चोटी का नाम है गौरलाटा चोटी। क्या चोटी, 1225 इसकी ऊंचाई। ये चोटी की ऊंचाई 1225, ना कि पार्ट का, समझ में आ रहा है। सबसे ऊंचा पार्ट बोला जाए तो मैन पार्ट, लेकिन सबसे ऊंची चोटी सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट में, सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है, जो कि 1225 मीटर ऊंचा है।
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौरलाटा चोटी। लेकिन सबसे ऊंची चोटी किस पार्ट में है? तो सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट। लहसुन पार्ट नहीं है तो सामरी पार्ट में जाना है। सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट। लहसुन पार्ट नहीं है तो सामरी में, सामरी तहसील में आएगा। समझ में आ रहा है? सबसे ऊंचा पार्ट मैन पार्ट। कितना ऊंचाई? लेकिन सबसे ऊंची चोटी कितना ऊंचाई? लेकिन सबसे ऊंची चोटी किस पार्ट में? तो सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? और जितना भी पार्ट वहां क्या बताया? और सभी पार्टों में से सबसे ज्यादा बॉक्साइट जारंग पार्ट। कौन से पार्ट में? जारंग पार्ट। रंग घर में, घर को रंग करते हो ना, बॉक्साइट का घर कहलाता है जारंग पार्ट। बॉक्साइट का, याद रखना, जारंग पार्ट को बॉक्साइट का घर कहा जाता है। तो पार्ट जब भी आए तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? अभी आपको मैं पार्ट को एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि छत्तीसगढ़ के पार्टों को पूर्व से पश्चिम जमाइए, तो कल बताऊंगा, ठीक है? वो जब जशपुर आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? मैन पार्ट आप जाओगे तो 12 किलोमीटर के रेडियस में आपको अनेक जगह मिलेंगे। समझ में आ रहा है? घूमने आप जाओगे बहुत जबरदस्त। मेन आपका टाउ की खेती होती है वहां, उसको भी याद रखें। टाउ, टाउ जाओगे तो लाल कलर, आप नेट पर सर्च करिए कभी मैन पार्ट, और पूरा आपका टाउ की खेती होती है वहां। टाउ से वो लोग आटा बनाते हैं, बहुत जबरदस्त टाउ की खेती होती है। किसकी? टाउ की खेती। बाकी ये सब तो होता ही है, बागवानी फसल तो बताए हम। मैन पार्ट में आप जाएंगे तो 12 किलोमीटर रेडियस में एक से एक आपको पर्यटन स्थल मिलेगा। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट। मेहता पॉइंट को छोड़ दिया जाए, बाकी सब वाटरफॉल है जो कि बरसात में आपको देखने मिलेगा। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट। चिल्लाओगे तो हेलो हेलो हेलो, इको पॉइंट। याद रहेगा? याद रखना है उसको। सब कहां मिलेगा? तो मैन पार्ट, ठीक है? साथ ही साथ आपको यहां उल्टा पानी मिलेगा, रिवर्स ग्रेविटी। बहुत अद्भुत चीज है, जाके देखिए कभी। रिवर्स ग्रेविटी है। कभी 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 आप यहां से पानी अगर डालोगे तो किधर जाएगा? नीचे। नीचे से ऊपर चढ़ रहा है पानी, 30 से 40 फीट नीचे से पानी ऊपर। अरे बाप रे, इतना आश्चर्यजनक चीज है। नीचे बैठे रहोगे आप लोग, गाड़ी में बैठे रहोगे, 4 से 5 लोग, गाड़ी बंद, ऑटोमेटिक पहाड़ में चढ़ेगा। ब्रेक नहीं लगाओगे, पहाड़ से उस पार फेंक देगा आपको। इतना रिवर्स ग्रेविटी है। न्यूटन रहता पागल हो जाता। अच्छा हुआ छत्तीसगढ़ नहीं आया। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो उल्टा पानी आपको याद रखना। उल्टा पानी बहता है। कभी देखो, कभी आज तक कभी पहाड़ में पानी चढ़ते ऑटोमेटिक चढ़ते देखे होगे? पाइप मोटर वोटर लगा होगा, लेकिन बिना मोटर पाइप के नेचुरली रिवर्स ग्रेविटी है। जा करके देखिए, एक अजीब सा आपको फील होगा वहां पास। समझ में आ रहा? कोई खींच रहा है ऐसा लगता है वहां पर। जा करके देखिए उल्टा पानी। एक जलजली करके जगह है, जलजली या दलदली दोनों बोलते हैं, और जब कूदोगे ना वहां तो वो आपको स्पंज जैसा है, वो भी याद रखना है। सब यही मिलेगा आपको। ठिनठिनी पखना मिलेगा। जब उस पत्थर को मारोगे तो, पत्थर को मारोगे तो लोहे के जैसा आवाज आएगा, ठिन 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 करके आवाज आएगा। ठिनठिनी पखना मिलेगा। ये सब आप जाइए कभी घूमने, बहुत मजा आएगा। मैन पार्ट याद रखना है। समझ में आ रहा है? याद रहेगा? जाना है क्या? सरभंजा जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा? मैन पार्ट में भी याद है। अभी प्लान बना रहे हैं हम लोग, सुबह बैच वाला समझ लो कहाँ जाना है। तो अभी एजुकेशन टूर चलेंगे, देख लो कहाँ जा सकते हैं। याद रहेगा? मैन पार्ट बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह है। यही रहेगा। याद रहेगा? मैं गया तो जॉनी लीवर एक वो कर रहा था वहां, उसका वो शूट चल रहा था जॉनी लीवर का। याद रखना है, ये सब सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है? बनेगा जी? याद रखना है उसको। ठीक? झप्पी बेंगरा दरबार और कैलाश गुफा है, सारा चीज। टोमेटो रिसर्च सेंटर को नहीं भूलना। बाकी जितनी चीजें बताया हूं सारा चीज मैन पार्ट। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट मैन पार्ट, 1152 ऊंचाई। लेकिन ऊंची चोटी गौरलाटा। गौरलाटा चोटी जो है वो आपको बलरामपुर में है। कौन से पार्ट में है? तो सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट में है। लेकिन सबसे ऊंची चोटी किस पार्ट में है? तो सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो
गौरलाटा कितना है तो 1225, लेकिन सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है तो मैन पार्ट 1152। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। देखो शिमला भी आ गया, उस दिन मॉरिशस बताया था, गोवा भी बता चुका हूँ, चित्तौड़ और कश्मीर भी बता चुका हूँ, स्वर्ग भी बता दिया हूँ। और क्या चाहिए, है कि नहीं? सब है छत्तीसगढ़ में, याद रहेगा? याद रखना है तो इतना, और साथ ही साथ दरिमा आपका नया तहसील, इतना पढ़ के आना है, नहीं है ज्यादा कुछ इसमें, बनेगा। अच्छा, श्याम, कुंवरपुर, चूहिया पाट, ये सब छोटा छोटा परियोजना है इरिगेशन के लिए, सब सिंचाई के लिए, ठीक है। रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाएगी। सुन लो, मोरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा और सूर्या। मोरनी, महान, गोबरी, सूर्या और घुनघुट्टा। मोरनी, महान, गोबरी, सूर्या, घुनघुट्टा, 5 हो गया। ये सब नदी सहायक नदी रिहंद की। मोरनी, महान, गोबरी, सूर्या और घुनघुट्टा, सब किसकी सहायक नदी तो रिहंद नदी की सहायक नदी। रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा, इतना पढ़ के आना है।